ये सत्ता नहीं है, इसी से पगलाए हुए लोग हैं, घबरा रहे हैं कैसे मिले कैसे मिले। ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। विधानसभा में दूंगा, तो आम विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिलकर के कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। रामचरितमानस पर बिहार से उठा बवाल। बिहार में तो शांत हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान की तरफ बढ़ रहा है। इस पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के मौन समर्थन में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उससे सपा के ही तमाम नेता भड़के हुए हैं। तो विपक्षी दल इस मुद्दे को सराखों पर लिए घूम रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि आगामी महीनों में होने वाला निकाय चुनाव और 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाएगा, क्योंकि जब से अखिलेश ने मैनपुरी में बयान दिया है कि वो योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र है या नहीं, तब से इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। सुन लेते हैं अखिलेश ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। अखिलेश के इस बयान के बाद लखनऊ में स्थित सपा दफ्तर में एक और बैनर भी लगाया गया, जिससे लगने लगा है कि शायद 2024 का रण जाति के आधार पर होगा, क्योंकि अब लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं होना शुरू हो गया है। पहले सुनिए सपा के नेताओं की राय, फिर बीजेपी पर आएंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लाने का काम किया था, जिन पर हम लोग चलने का काम करते हैं, वो सभी समाज, वर्ग और जाति को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है और यही सिखाती है कि सभी समाज के लोगों का बराबर सम्मान रहे, एकरूपता रहे, आपस में सामंजस्य रहे और समाजवादी विचारधारा को जितना मैं समझता हूँ किसी जात विशेष को गाली देने का अधिकार नहीं देती। देखिए, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर का है, तो उसमें क्या बुराई क्या है और किसको तकलीफ है? भाई, हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं। 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिलकर के कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। वहीं अखिलेश के बयान को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को किसने रोका है, वो विधानसभा में आए और सीएम योगी से पूछें कि वो शूद्र हैं या नहीं। समाजवादी पार्टी यादव लगातार जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं शूद्र हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे शूद्र कहती है। आज उनके पार्टी के बाहर पोस्टर लगे कि इसका जवाब मैं मुख्यमंत्री को विधानसभा में दूंगा, तो आम विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ये लपटें उठी हैं, ऐसे में वो भी सामने आए और फिर वही दोहराई जो बार बार इससे पहले कर चुके थे। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया। वहीं सपा महासचिव शिवपाल यादव ने तो इस स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बता दिया। शिवपाल ने कहा कि पार्टी का स्वामी के बयान से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि देखिए हम सब लोगों ने वोट दिया है, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है।
इन सारे सवालों और जवाबों के बाद फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव जातियों के आधार पर लड़ाया जाएगा, क्योंकि आसार तो यही दिख रहे हैं जैसे जैसे बयान दिए जा रहे हैं या फिर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे लग रहा है कि 2024 का चुनाव दिलचस्प होने के साथ साथ वही जाति पर आधारित भी होगा, क्योंकि प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा तो है ही, इसके साथ साथ अब जातिगत भी होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद अब उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में पोस्टर भी लगा दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शूद्र होने की बात कही थी और उसके बाद पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके समर्थकों ने एक जो संगठन है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा उन्होंने यहाँ पर लगाया और अपने नाम के आगे भी बाकायदे उन्होंने लिखा है डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल और उसके ऊपर लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अखिलेश यादव ने शूद्र होने की बात कही थी, वही अब उनके जो समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी अब उनके समर्थन में साथ नजर आ रहे हैं और यही वजह कि पार्टी कार्यालय के बाहर अब इस तरह के होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं। अब कुल मिला जुला कर समाजवादी पार्टी ये बखूबी समझ चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो राजनीति वही करनी पड़ेगी और शायद अब यही वजह है कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब उनके जो समर्थक हैं वो भी अब इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उन बाकायदे इसमें अपने जातियों के साथ जो उनकी संख्या है वो भी लिखी है और अब अपने नाम के आगे भी शूद्र लगा दिया है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो अब उनके समर्थकों द्वारा पार्टी कार्यालय के बाहर शूद्र नाम से गर्व से कहो हम शूद्र है जो इस तरह के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, यानी अब एक नई जो सियासती है उसकी शुरुआत की जा रही है और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब उनके समर्थक जो है इस तरह के होर्डिंग लगाते हुए पार्टी कार्यालय के बाहर नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।